अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी नासिर काज़मी साहब मौजूद हैं। सर से बात करते हैं। सर, इंतख़ाबात को 2 हफ़्तों से ज़ायद का वक्त हो चुका है। पाकिस्तान के बेशतर हलकों में नताइज चैलेंज किए गए हैं, मुख्तलिफ उम्मीदवार आ रहे हैं, यहाँ पर पेश हो रहे हैं, समाअत हो रही है, हतमी फ़ैसला नहीं आ रहा। जीतने वाले उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए, क्या देख रहे हैं, किस तरफ जा रहा है निज़ाम और क्या देख रहे हैं आप? इलेक्शन कमीशन किस तरफ फैसला करेगा? देखें जी, हमारे मुल्क में पहले भी इंतखाबात होते आए हैं और इंतखाबात में हमेशा धांधली के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। जीतने वाले उम्मीदवार जो हैं वो कहते थे बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं, जबकि शिकस्त खाने वाले हमेशा ये कहते रहे हैं कि धांधली हुई है और हमारे साथ जुल्म हुआ है, धांधली हुई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने धांधली करके लोगों को जितवाया या जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उन्होंने धांधली की है। लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल बिल्कुल इसकी बरक्स हुई है। इलेक्शन से पहले ये मामलात हो रहे थे और बताया जा रहा था जी कि एक सियासी जमात जो है उसको एक किस्म की हुकूमत दे दी गई है। और ख़ास तौर पर जब से मियाँ नवाज शरीफ मुल्क से बाहर से वतन वापस आए तो उसके बाद से ये बात सामने आ रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको बुलवाया है और बुलवा कर PTI के खिलाफ उन्होंने पूरा सिस्टम बना के हुकूमत एक किस्म की कायम कर दिया है। अब ये जो इलेक्शन है ये एक रस्मी कार्रवाई रह गई है। तो उसके बाद इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी हद तक आपने देखा सड़कों पर भी आई और उसने मुख्तलिफ अदालतों में से भी रुजू किया, लेकिन ये मामला चलते रहे और आहिस्ता से ये मामला वो एक आखिर इलेक्शन हो गए। पहले तो इलेक्शन ही नहीं हो रहे थे और ये जो निगरान हुकूमत बैठी थी मुख्तलिफ हीले बाने की जा रही थी जी, कभी क्या माना आ गया, कभी क्या माना आ गया। लेकिन बिल आखिर फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने मुदाखलत की और फिर सुप्रीम आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया कि आप जो है सदर से मिलकर तारीख तय करें और मुल्क में इलेक्शन करवाएं। सर, आपने धांधली की बात की कि जीतने वाले उम्मीदवार चुप हो जाते हैं और हारने वाले कहते हैं कि धांधली हुई है, लेकिन इन इंतखाबात में हमने ये देखे कि जीतने वाले उम्मीदवार भी क्लेम कर रहे हैं कि धांधली हुई है। हाफिज नईम की एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, वो सिंध से जीते हुए हैं लेकिन इसके बावजूद वो सीट छोड़कर कहते हैं कि धांधली हुई है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है। धांधली की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल धांधली हुई है। तमाम इस वक्त इस पर बात पर सारी सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। बेशक आप कह रहे हैं शिकस्त खाने वाले तो बिल्कुल वो तो क्या ही कह रहे हैं, लेकिन जो जीतने वाले वो भी ये कह रहे हैं कि मुल्क में धांधली हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। लेकिन अब ये जो आप कह रहे हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब का, उन्होंने रिज़ाइन किया और इस चीज़ को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। जितनी भी वहाँ पर सियासी जमातें थी उन्होंने ये कहा जी कि हाफिज नईमुर रहमान साहब को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। प्रोटेस्ट उनका हक है, उनकी जमात के साथ कुछ ज़्यादतियाँ भी हुई हैं, कुछ वो कहते हैं हमारा वहाँ से मैंडेट चोरी किया गया है। लेकिन इसका मौसर तरीका ये था कि वो पार्लियामेंट में बैठते और सूबाई असम्बली में बैठते और वहाँ पर जाकर मौसर तरीके से अपनी आवाज़ उठाते। अब सूरत हाल ये है कि इसमें जो इस दफ़ा इलेक्शन हुए हैं इसमें ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो फॉर्म 45 है और फॉर्म 47 जो है उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। जो जीतने वाले कैंडिडेट है वो कहते हैं जी फॉर्म 45 जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो गया है वो वहाँ पर उसमें रद्द-बदल कर दिया गया है, उसमें जालसाजी कर दी गई है। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे पास जो फॉर्म 45 है उनमें रिजल्ट कुछ और है और जो इलेक्शन कमीशन के पास है, जो उम्मीदवारों के पास है वो कुछ और है। तो अब इस मामले पर ये चल रहा है मामला। अभी तक जो है ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं वो बड़ी तादाद में हैं, लेकिन अभी तक वो सेटिस्फाई नहीं है। वो कहते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कोई ऐसा वाज़िया सिलसिला नहीं बना रहा कि जिसमें ये ज़ाहिर हो सके कि वाकई ये मामला हुआ है और फॉर्म 45 जो हैं उनमें रद्द-बदल किया गया है। सर, अगर रावलपिंडी डिवीजन की बात करें तो कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने भी धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि प्रेशर था। उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा एक वाक़या था, बहुत बड़ी बात थी कि कमिश्नर रावलपिंडी की जानब से इतना बड़ा इंकशाफ करना और कहना जी कि 13 हल्कों में जो है वो मैंने खुद धांधली की है और रात को जो लोग 70-70 हज़ार की लीड से जीत रहे थे उन्हें हमने सुबह हरवा दिया और जो हारने वाले थे उनको जितवा दिया। तो इस तरह की सूरत हाल उन्होंने की है। जो ये एक बहुत बड़ा एक असम एक ब्लेम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भी एक सवालिया निशान है। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इसका जिम्मेदार करार दिया है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी उन्होंने कहा है। उस बंदे ने यह कहा है जी कि मैंने खुद ये धांधली की है और मैंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है, मुल्क की जमहूरियत के साथ मैंने खिलवाड़ किया है, इसलिए मुझे कचहरी चौक में वहाँ पर फांसी दी जानी चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस को फांसी दी जानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्लेम था। अब उसके बाद से जो उनको एक किस्म खामोश करवा दिया गया, वो एक किस्म के साइड लाइन किया गया है। तो इस तरह से खामोशियाँ नहीं होती। उसके बाद आप देखें कि पहले बैनुल-अक़वामी लेवल पर जो मुबसरीन हमारे यहाँ पे आए थे उन्होंने भी ये एतराज़ात उठाए थे कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर बेइज्जतियाँ भी हुई हैं, धांधली के इल्ज़ामात भी लगाए गए बैरून मुल्क की जानब से, अमेरिका की जानब से, यूरोपीय यूनियन की जानब से भी ये आवाज़ें उठाई गई कि मुल्क में जो हमारे मुल्क में इंतखाबात हुए हैं उनके वजह से बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। तो अब जो कमिश्नर रावलपिंडी का जो बयान आया है उस पर हम ये नहीं कहते कि जनाब पूरा इलेक्शन जो है उसको खत्म कर दें, लेकिन इस पर पूरी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए शफाफ तरीके से। चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज की जो है सरबराही में कोई कमीशन कायम किया जाए या हाई कोर्ट की किसी जज की जो है सरबराही में कमीशन कायम किया जाए, बाकायदा इसकी एक गैर जनबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। सर, इस वक्त वफाक के अंदर बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनानी जा रही है और पीपल्स पार्टी के साथ वो जमात जो माजी में उनकी सख्त सियासी हरीफ रह चुकी है, क्या लगता है इस इत्तेहाद से मुल्क के अंदर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आ सकेगा? देखें, मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेशक उससे बल्ले का निशान वापस लिया गया, उसके कैंडिडेट्स जो हैं वो आज़ादाना सीट में जीत कर आए। आज उन्होंने वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वो शामिल हुए हैं, बाकायदा एक पार्लियामेंट के प्रोसेस में आने के लिए उनके पास नशिस्तें सबसे ज़्यादा थी। अगर वो किसी जिस तरह वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ शामिल हो गए तो मेरे ख्याल में उनको ये चाहिए था, अगर बालग नजरी का मुजाहरा करते पाकिस्तान पे पीपल्स पार्टी की जानब से उनको ये दावत भी दी गई कि आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, लेकिन पीटीआई ने मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बालग नजरी का सबूत नहीं दिया। अगर वो सियासी तौर पर बालग नजरी का मुजाहरा करते तो इस वक्त हुकूमत उनकी बनी हुई थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान आपने देखा है कि किस लेवल पर वो इख्तलाफात रहे हैं, एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क तक करार दिया जाता रहा, लेकिन फिर वो इकट्ठे हुए। माजी करीब में भी 16 माह उन्होंने हुकूमत की है 13-14 रुकनी इत्तेहाद के साथ, और अब एक दफ़ा फिर वो इकट्ठे हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस देखिए इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, इस वक्त ज़रूरत है इस वक्त की कि मुल्क में हुकूमत कायम होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाए या दूसरी हुकूमत बनाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि बार बार कह रही है हमने तो वो किसी को मान नहीं रहे, तस्लीम नहीं कर रहे कि हम इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम आएंगे हम 16 फ्लाइट करेंगे। ठीक, तो 16 फ्लाइट उनके पास इतनी तादाद है नहीं कि वो हुकूमत बना सके, तो किसी ने हुकूमत बनानी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्टेप लिया गया वो ठीक है, अगर उसको गलत भी कोई लोग उसको गलत भी कहेंगे, लेकिन इस वक्त जरूरत ये थी कि इलेक्शन के बाद लूली लंगड़ी कोई भी किसी तरह की हुकूमत बने ताकि आगे चल के बेशक उसके खिलाफ फिर तहरीक चल सकती है या उसको खत्म भी किया जा सकता है। जिस तरह इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद आ गई तो कल वो इनके खिलाफ भी तहरीक एतमाद आ सकती है। वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुनसर है कि वो क्या करती है। सर आपको क्या लग रहा है इस बिल्डिंग से जो लोग यहाँ पर अपनी गुजारिशात लेकर आ रहे हैं, गले में फॉर्म 45 लटका रहे हैं, उनको कोई इंसाफ मिलेगा? देखें जी, मैंने यही आपका जो सवाल था मैंने मुख्तलिफ कैंडिडेट से भी किया, खासतौर पर पीटीआई की वजह से। तो उन्होंने कहा जी देखिए हमें यहाँ से इंसाफ की तवक्को तो नहीं है, लेकिन एक फोरम है और एक कानूनी तरीकाकार जिसे प्रॉपर चैनल आ पाते हैं। उन्होंने कहा कि पहले हम आए इलेक्शन कमीशन, उसके बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट बाद हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। हाई कोर्ट तो गए थे, हाई कोर्ट ने उनको रेफर किया जी इलेक्शन कमीशन जाए। अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट का भी है फोरम है, देखें सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कहते वो हैं कि हमें अदलिया से भी तो हाथ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हम दुनिया के सामने ये लाना चाहते हैं कि हमने सारे फोरम इस्तेमाल किए हैं। तो ये वो कहते हैं हमारा कानूनी हक है कि हम यहाँ पे जाएंगे और उनसे अपना इंसाफ मांगेंगे। आगे इंसाफ ना मिले उसके बाद फिर आगे वो लाया अमल खुद तैयार करेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। नासिर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, जो भी हुकूमत में आता है इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत है वो है मुआशी और सियासी इस्तेहकाम। मुल्क जो है वो डिफरेंट क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है। तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और मुल्क का सोचें। बहुत शुक्रिया।